गया खलनायक गौतम खुलकर सामने, अब माही के हाथों ही करेगा शास और कोठारीज की बर्बादी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। हम लोग तो काफी दिनों से बात कर रहे हैं कि गौतम कैसा है। तो सीरियल में तो गौतम जो दिखा रहा है, सीरियल के किरदारों को तो वही लगेगा जो गौतम से कन्विंस है, माही, वसुंधरा वगैरह वगैरह वगैरह। मगर एक अनुपमा है जिसका दिमाग इस चक्कर में चलता है। बाकी सब करते तो है, जैसे प्रेम को भी शक है, राही को भी शक है, सबको शक है, अनिल को भी शक है, मगर ये बोलते कुछ नहीं है, बस भीड़ में बोल के चुप हो जाते। मगर अनुपमा को अगर शक है और उसकी बेटी अगर खतरे में है, तो ये ऐसे खलनायक के सामने ये वाली नायिका जब आएगी तो तहस नहस तो मचेगी ही, और सीरियल में होंगे बड़े बड़े धमाके। तैयारी गौतम की भी पूरी है और अनुपमा को तो अब तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा ही तैयार रहती है। मजेदार सा आज एपिसोड लगा, खास करके गौतम का इस तरह से सामने आना। गौतम एक्टर भी बहुत अच्छे हैं और उनकी वजह से अब अनुपमा की जिंदगी में और धमाके होने वाले हैं। चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गौतम की बसी बसाई लंका को अनुपमा ने उजाड़ दिया। गौतम राज करता था कोठारीज के ऊपर, गौतम जी ये, गौतम जी वो। पराग कोठारी भी गौतम की तारीफें करता थकता नहीं था। पराग कोठारी को अपनी बेटी का दर्द समझ में नहीं आया, अगर समझ में आया तो गौतम गांधी। नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना। अल्टीमेटली बेटी ने ही अपना स्टैंड लिया, बेटी ने ही अपने पिता की आंखें खोली अनुपमा के जरिए। यानी कि आगे प्रार्थना थी, पीछे अनुपमा थी। अनुपमा ने प्रार्थना को इतना एनकरेज किया कि प्रार्थना ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया जो गौतम सपने में भी नहीं सोच सकता था। यही अब रिवर्स हुआ है दोस्तों। अब माही सामने होगी और गौतम पीछे होगा। जो अनुपमा सपने में भी नहीं सोच सकती, माही वो करतूतें अब करेगी। अनुपमा ने माही को चुप तो करवा दिया कि विक्टिम कार्ड मत खेल। माही ऐसी ही है, अनुपमा जानती है, मगर अब जो माही बनेगी वो अनुपमा कभी सोच भी नहीं पाएगी, क्योंकि अब गौतम की ट्रेनिंग माही को मिलेगी। गौतम ने तो अपना दर्शकों के सामने क्लियर फंडा कर दिया कि अब उसको ना सिर्फ कोठारीज एम्पायर चाहिए, बल्कि उसको शास की बर्बादी भी चाहिए। और कोठारी एम्पायर जाना मतलब शास के साथ साथ कोठारीज की भी बर्बादी, क्योंकि शास के आधे बच्चे तो, आधे क्या सारे बच्चे तो कोठारीज में ही हैं। अगर बच्चे बर्बाद तो शास तो बर्बाद ही बर्बाद है। तो गौतम का बिल्कुल क्लियर है और अनुपमा को इस बात का आभास हो चुका है। करे तो क्या करे, करना भी पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के ये सब करना पड़ेगा। बट दोस्तों, जब ऐसी चीज होती है, शुरू होती है, जब खलनायक अपने असली रूप में आता है, खलनायक बर्बादी का पूरा प्लान बना के आता है और एक के बाद एक कामयाबी उसको मिलती रहती, जैसे कि गौतम गांधी को मिली। पहले गरीब बनके, ऐसा भिखारी बनके वसुंधरा कोठारी और माही को इंप्रेस करना, वसुंधरा कोठारी का गौतम पे तरस खाना, गौतम जी सुधर गए, गौतम जी सुधर गए, गौतम जी सुधर दे के नारे लगाना कि अगर तुम सुधर सकते हो, वो सुधर सकता, तो गौतम क्यों नहीं सुधर सकता। इसीलिए वसुंधरा कोठारी को इंसानों की पहचान है ही नहीं। और माही तो वैसे ही प्यार की भूखी या जिस भी चीज की भूखी। माही को एक अच्छा खासा सुधरा हुआ नौजवान मिल रहा है, तो माही की लारे क्यों ना टपके। पैसा भी मिल रहा है, सब मिल रहा है। तो माही और वसुंधरा इसको घर लेके आ गई। गौतम की पहली चाल वहीं पे कामयाब। दूसरी चाल, पूरे घर वालों के साथ साथ उसने महीने दर महीने बिता लिए। 2 हफ्ते बिताए, अनुपमा वापस आई तो देखा गौतम तो घर में बैठा है, जिम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। माही देख देख के इंप्रेस हो रही है। यही था ना सीन 2 हफ्तों के बाद, जब राही और अनुपमा घूम के आए। तो गौतम की वहीं भी जीत होगी। गौतम ने बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया, गौतम की वो भी जीत होगी। सुधरा हुआ गौतम घर में घूम रहा है, जो प्रार्थना को भी बचा रहा है। सुधरा हुआ गौतम कोई मौका नहीं छोड़ रहा है इंप्रेस करने का।
और अब जैसे मैंने कल भी कहा था, गौतम ने घोषित कर दी अपनी जीत। आज उसने ऑडियंस के सामने मान भी लिया कि ना कभी मैं सुधरा था, ना कभी मैं सुधरूंगा, ये तो मेरा ड्रामा है। और इतना अच्छा ड्रामा है कि उसमें सब लपेटे में आ गए हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। मगर जो लोग लपेटे में आए भी है कुछ हद तक, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली जो अनुपमा है उसने ही इसका लबादा भी उतारना है। मगर जो मैं पहले कह रही थी कि लबादा उतरने तक जो नुकसान गौतम इनको पहुंचाएगा वो बहुत भयंकर वाला होगा, क्योंकि माही ही आगे आके गौतम जी की बातें रखेगी, गौतम जी की तरफ से जो डिमांड्स आएंगी वो रखेगी, आर्यन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेगी, हिस्सा मांग सकती है, बहुत कुछ कर सकती है माही। क्योंकि माही ना सिर्फ घर में काम करती है बल्कि माही बिजनेस में भी काम करती है, गौतम जी के साथ मीटिंग्स करती है, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करती है गौतम और माही मिलकर। तो माही का दोनों तरफ होल्ड है दोस्तों, और साथ में उसके विक्टिम कार्ड भी है। तो अब देखना यह है कि अब ये जब बर्बादी होती है जो गौतम गांधी करेगा, अब क्या इस बर्बादी के पीछे भी अनुपमा की बात होगी, या फिर कभी ये अपनी जिम्मेदारी लेंगे कि हमने इस गौतम को मौका दिया है हमें बर्बाद करने का। तो माही तो अब गई भाई, माही का तो अब कोई फ्यूचर नहीं है। माही तो सिर्फ गौतम के हाथ के कठपुतली बन के रह जाएगी और अपने ही बहन भाइयों को बर्बाद करेगी, अपने ही ससुराल को बर्बाद करेगी। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।